नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां विद्युत विभाग की आउटसोर्सिंग कंपनी में दबंग सुपरवाइजर द्वारा लाइनमैन को जमकर गाली गलौज और जान से मारने और हरदोई में ना रहने की धमकी का ऑडियो वायरल हो गया है। आपको बताते चले कि डरा सहमा पीड़ित अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब है कि विद्युत विभाग की आउटसोर्सिंग कंपनी बेसिन में सुपरवाइजर विनय शुक्ला ने लाइनमैन गुड्डू को बिजली चोरी में संलिप्त बताकर जमकर धमकियां दी और वही मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने न्याय का भरोसा दिया। आपको ये भी जानकारी देते चले कि वायरल ऑडियो में विद्युत विभाग के अवर अभियंता आउटसोर्सिंग कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लाइन शिफ्टिंग के नाम पर अवैध वसूली का भी मामला सामने आया है। मामले में अधिशासी अभियंता सूर्य कुमार शाह ने उपखंड अधिकारी को सौंपी है जांच, जहां और जांच के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की बात भी कही है। दुखी हो गए। कम से कम 2 साल से ये इतना धमका रहा, इतना मारने बुलाता, बुलाने के बाद में पहले फ़ोन छीनता, उसके बाद में कहता कि पहले यहाँ सांडी रोड पे करो, कहीं कराई ट्रांसफ़र करता। इतने लाइनमैन हैं, कहीं जाके पता कर लो, इन्हीं का ट्रांसफ़र होता है और किसी का ट्रांसफ़र नहीं होता। एक यही आदमी पैसे ले रहा, कोई और नहीं। ये सब कौन करता है, क्या नाम? ये सब करता है वो विनय शुक्ला है। उसके बाद में हमें सुपरवाइज़र विनय शुक्ला और रमलू शुक्ला ने और जय साहब ने निकाल दिया है। कटिया पकड़ी गई थी सिमरा चौराहे पे, उस पर झूठा इल्ज़ाम हम पे लगाया गया है। उसके बाद में हमें बुलाया वहाँ सांडी रोड पे, फिर हमको मारा, फ़ोन ले लिया हमारा, 4-6 थप्पड़ मारे, गाली गलौज कर रहे थे। और उसके बाद उससे पहले भी हमारे पास कई बार फ़ोन किया तो गाली गलौज कर रहे थे, बहुत हद से ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे। इस प्रकरण में भी एक वीडियो क्लिप मेरे पास भी आई है और मैंने एसडीओ जो सांडी रूरल ग्रामीण क्षेत्र के जो एसडीओ हैं उनको जो है इसकी जांच जो है सौंपी गई है। और जैसे ही इसकी जांच प्राप्त होती है, क्योंकि अभी उस वीडियो से स्पष्ट नहीं हो रहा क्या कहाँ काम क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, इस कारण से जो है अभी इसमें कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी हो रही है। इसलिए जैसे ही एसडीओ से रिपोर्ट प्राप्त होती है उसके बाद जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के गोला गोकरनाथ से है, जहां पटाखे की दुकान का लाइसेंस बनाने के नाम पर पैसे मांगने का आरोप लगा है। जहां पूरे देश में दीपावली के पर्व को लेकर हर भारतीय के अंदर खुशी और उत्साह की लहर दिखाई दे रही है, तो वहीं आतिशबाजी के दुकानदार भी पूरे जोर शोर से अपनी दुकानें लगाने के लिए फायर इंचार्ज से लाइसेंस बनवाने के लिए लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दुकानदारों के अंदर खामोशी तब दिखाई देने लगी जब फायर स्टेशन पर वास्तविक शुल्क ना लेकर 1500-2000 रुपये तक की मांग की जाने लगी है। हम जनपद लखीमपुर खीरी के गोला गोकरनाथ में खड़े हैं। ये जगह जो है फायर ब्रिगेड फायर स्टेशन है, जो बाकीगंज रोड पे तहसील के पास पड़ती है। आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हर जगह बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव का पर्व मनाने की तैयारी चल रही है। सब दीपावली मनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से उत्साहित हैं सभी लोग। यहीं उसी के साथ में जैसे कहते हैं लक्ष्मी पूजन होगा, पटाखे चलाए जाएंगे, बच्चे खुश रहेंगे। तो हमारे यहाँ पर छोटी काशी में गोला गोकरनाथ में पटाखे की दुकान लगाने के लिए, आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए यहाँ पर देखिए हमारे कई भाई लोग खड़े हुए हैं, नगर से भी हैं, नगर से दूर से भी लोग आए हुए हैं। इस उद्देश्य से आए हैं कि आज हमको जो लाइसेंस मिल जाएगा, आज से कल तक जो भी अपना लगाना चाहते हैं अच्छी तरह से लगाना चाहते हैं। लेकिन वो जिस उम्मीद से आए हैं अपनी लाइसेंस बनवाने के लिए, फ्री होकर के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए हैं, यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है लोगों के पास में। लेकिन फिर भी जैसी शिकायत मिली है हमको कि यहाँ पर कैंडिडेट 1500 रुपये से 2000 रुपये की डिमांड की जा रही है। अगर आप दे दो तो आपकी लाइसेंस तुरंत बन जाएगी, अगर नहीं दोगे तो शायद मना कर दिया जाता है। इसी के साथ में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे। मैं जानना चाहूंगा कि उनके साथ कौन सी घटना घटी, क्या इनके साथ व्यवहार हो रहा है यहाँ पे, इंचार्ज के द्वारा क्या मांगा जा रहा है, कितने मतलब किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? सर हम राठौर। क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं। आप रहते कहाँ हैं? मोहम्मदी। हाँ, बताना क्या चाहते हैं? हम अंदर गए, कहा अंदर फॉर्म जमा कर दो, हमने जमा कर दिया। फिर हमसे बोले फीस जमा करो, हमने कहा कितनी फीस? तो बोले 1500 रुपये प्रति आदमी। हमने कहा हम तो नहीं जमा कर पाएंगे, हम बाहर चले गए।
फिर बाद में हमसे ले लिए फॉर्म और फिर कर दिए, हमसे पैसे नहीं लिए। नहीं, सुना जाता है कि यहाँ पे कवरेज करने के दौरान किसी पत्रकार के मोबाइल पर भी यानी कि कैमरे पर भी हाथ मारा गया। क्या ये सच्चाई है? हाँ, राहुल का कैमरा उन्होंने रोक लिया था। ये राहुल कौन है? राहुल पत्रकार है मोहम्मदी के। मोहम्मदी से पत्रकार है राहुल, जिन्होंने कवरेज करते समय उनको अभद्रता की गई इनके साथ। क्या यहाँ पर अपने सभी भाई लोग हैं? सच्चाई से बताइए, दिल से बताइए। साल में एक बार ऐसा त्योहार आता है जिसमें हम सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। आप लोग बताएंगे क्या सच्चाई जो बताई है भाई साहब ने, क्या ये सच्चाई है? है सच्चाई? है सच्चाई ना? आप क्या बताना चाहें? क्या नाम है आपका? मेरा रचित गुप्ता मोहम्मदी से। मोहम्मदी से जी। क्या बताएंगे? पता नहीं क्या है, साल में एक बार त्योहार आता है, यहाँ आप आए हैं परमिशन के लिए, कहा कागज जमा कर दिए, जमा कर दिया गया। बाकी जो सुनने को मिला इधर उधर है कि वहाँ पर बताया जा रहा है फीस है। हमने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, एक फीस होती है जो नॉमिनल फीस होती है, जिसकी रसीद वगैरह प्रूफ वगैरह देते होंगे, देते हैं। लेकिन जो 2000 से 1500 की जो बात आ रही है इसके विषय में तो नहीं कह सकते हम कुछ भी। हम हाँ इतना कहते हैं जो सरकारी जो जमा होता है वो फीस मैंने जमा कर दी है। यहाँ पर आप देखिए बहुत लोग खड़े। मैं चाहूंगा कैमरे से कि कैमरा थोड़ा सा घुमा दे, दिखा दें कितने लोग यहाँ पर एक उम्मीद के साथ यहाँ पर खड़े हैं, उम्मीद के साथ यहाँ पर आए हैं, लेकिन शायद ये कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर कह देंगे शायद इनको डर है कि हमारी लाइसेंस निरस्त कर दी जाएगी, शायद लाइसेंस नहीं बनाई जाएगी। आइए चलते हैं, इसी साथ में हम चलते हैं, अग्निशमन अधिकारी लिखा हुआ है, इसी ऑफिस में चलते हैं, बात करते हैं कि यह सच्चाई है या नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, मैं राजेश गलत है, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आरोप निराधार है, बिल्कुल भी निष्पक्ष काम करा जा रहा है, किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे अभी के सामने आपके सामने 5 लाइसेंस दिए हैं, सबके लाइसेंस इश्यू हो रहे हैं, मेरे स्तर से जारी किए जा रहे हैं। चालान फीस हाँ जमा करवाई जा रही है, 20 रुपये चालान फीस जमा करवाई जा रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं। 20 रुपये चालान फीस वो तो आप कब दे ही रहे होंगे, 20 रुपये को मतलब नहीं। लेकिन कई कैंडिडेट यहाँ पर जिनसे 1500 रुपये की डिमांड की गई है, वो कवरेज करते समय शायद कोई एक पत्रकार अपने राहुल जी जो थे मोहम्मदी से आए थे, उनके पर उसमें मोबाइल पकड़ लिया गया हाथ से, इसका क्या मानना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सुबह से यहीं पे काम कर रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। मैं ही ऑफिस में बैठ के काम कर रहा हूँ, ऐसी कोई सूचना नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई इस तरह से कोई ऐसा काम हो ही नहीं रहा है। पहले तो बात ना होता है और न ऐसा काम किया जा रहा है। धन्यवाद, थोड़ा करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए, आप करिए। आपने देखा हमारे साथ जो इंचार्ज साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने साफ यही कहा यहाँ पर वही फीस ले जा रही है जो मतलब एक वाजिब है, जैसे 20 रुपये या 25 रुपये जो भी है उसका चालान कटता है, जिसका हम अपने कैंडिडेट को भी देते हैं, शायद 20 रुपये का ना वो रसीद वगैरह देते हैं। और बाकी जो आरोप आप कहते हैं जो लगाए गए हैं वो अनर्गल हैं, कोई भी इस तरह का कोई कृत्य यहाँ पे नहीं किया जाता है। लखीमपुर खीरी से सुदर्शन न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के हरदोई में विद्यालय में गंदगी और बच्चों को टूटी बाउंड्री और विद्युत ट्रांसफार्मर के पास खेलने की शिकायत करना अभिभावक को महंगा पड़ गया। आपको बताते चले कि विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने अभिभावक के विरुद्ध थाने में झूठा शिकायती पत्र दे दिया। पीड़ित अभिभावक ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल हरदोई के जगनिया खुर्द विद्यालय में अभिभावक की 4 वर्षीय बेटी पढ़ती है। बच्चों द्वारा विद्यालय में मेजों के ऊपर चढ़कर खेलने, टूटी बाउंड्री वॉल के पास खेलने और विद्युत ट्रांसफार्मर के पास खेलने की अभिभावक ने प्रधान अध्यापक अजय अवस्थी से शिकायत की थी। जो प्रधानाध्यापक ने अभिभावक को तरह तरह की बात सुनाई और धमकियां दी और थाना टडियावा और झूठा प्रार्थना पत्र दे डाला है, जिस पर पीड़ित अभिभावक ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर अब एक्शन लेते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय से थाना प्रभारी टडियावा को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने गए थे, जहाँ पे हमने बच्चों को दीवार पे खेल रहे थे, मेज़ों पे चढ़ रहे थे, ट्रांसफार्मर के पास खेल रहे थे। हमने प्रधान अध्यापक से जब कहा तो वो हमसे कहने लगे हमको हमारा काम न समझाओ, नेता नगरी यहाँ न करिए। फिर उसके बाद हमको भगा दिया गया। अगले दिन जब दोबारा हम फिर गए अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पे, फिर बच्चे वही खेल रहे थे, दीवार पे चढ़ रहे थे, मेज़ों पे चढ़ रहे थे। जब दोबारा हमने कहा तो ये लोग हमसे फिर भड़के और हमसे कहा कि हम यहाँ से जाओ, यहाँ मत, हमको हमारा काम न समझाओ। हमारे खिलाफ़ थाने में झूठा प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें हमारे ऊपर मुकदमा बनाए जाने की हमको आशंका है। हमसे कहा जा रहा है कि हम झूठा मुकदमा बना के तो आपको जेल भेज देंगे। पुलिस द्वारा हमको पीड़ित किया जा रहा है। आज हमने पुलिस अधीक्षक को अपना प्रार्थना पत्र दिया है फिर से, और हम ये कहते हैं कि हमारी टडियावा थाने से सही जांच कराई जाए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के बस्ती से बीजेपी के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने हिंदुओं से अपील की है कि धनतेरस और दीपावली पर हिंदुओं की दुकानों से ही सामान खरीदें। उन्होंने कहा कि विशेष समुदाय के कुछ कट्टरपंथी लगातार अपने समाज से अपील कर रहे हैं कि हिंदुओं की दुकान से सामान ना खरीदें और उसी को जवाब देने के लिए हमने हिंदुओं से अपील की है कि धनतेरस और दीपावली पर हिंदुओं की दुकान से सामान जो है वो खरीदे ताकि समुदाय विशेष के कट्टरपंथियों को जवाब दिया जा सके। हमने हिंदुओं से अपील की है कि इस पावन दीपावली पर सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की दुकानों से ही खरीदारी करें। मोटिव केवल इतना है कि एक समुदाय विशेष के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा लगातार अपने समाज के लोगों से अपील की जा रही है कि हिंदुओं की दुकानों से सामान न खरीदा जाए। अब इन कट्टरपंथियों को जवाब देने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता है। मैंने सनातन धर्म प्रेमियों से, हिंदू धर्म मानने वाले लोगों से निवेदन किया कि इस धनतेरस के अवसर पर, इस शुभ दीपावली के अवसर पर आप खरीदारी सनातन धर्म मानने वाले दुकानदारों से के यहाँ ही कीजिए, क्योंकि कट्टरपंथ लगातार एक विशेष वर्ग के द्वारा बढ़ाया जा रहा है और कहीं कहीं हिंदुओं का बहिष्कार करने की घोषणा भी की जा रही है और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। इसका एक उचित जवाब शिष्ट भाषा में कह सकते हैं यही है कि हिंदू को भी जागरूक होना चाहिए और अपने त्योहारों के अवसर पर खरीदारी जो भी दीपावली मनाने वाले लोग हैं, धनतेरस मनाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ करना चाहिए। चलिए अब बात मैनपुरी की कर लेते हैं, जहां मैनपुरी पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की काली पल्सर बाइक बरामद की गई। जनपद मैनपुरी की थाना बिछवा फर्दपुर पुल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक बिना नंबर की भोगांव से बिछवा की तरफ आते हुए दिखाई दी, जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस को चकमा देकर फेंकता मोड़ के पास फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल भगाने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आत्मरक्षा की यहां पर फायरिंग की है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी और घायल होकर गिर गया। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद मैनपुरी में उसके विरुद्ध करीब 2 दर्जन मुकदमे हैं, जिसमें चोरी, गैंगस्टर और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक काली पल्सर बिना नंबर की बरामद की है और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी है। अपनी टीम के साथ चेक कर रहे थे, अभी इनको एक काली पल्सर पर जिसमें नंबर नहीं था उसमें एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। जब उसको चेक करने के लिए रोका तो वो रुकने के बजाय तेज़ी से भागने लगा। उसको संदिग्ध मानते हुए इन्होंने उसका पीछा किया और अपनी दूसरी मोबाइल को भी उसको पीछा करने के लिए कहा जी। और इधर फकरपुर कट पर वो अचानक गाँव की तरफ मुड़ा और कभी डिसबैलेंस होकर बाइक गिरी थी। जब पुलिस पार्टी से बाहर जाने लगी तो अचानक फायर पुलिस पार्टी पे किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई के दौरान घायल हुआ और जब उसके पास पूछताछ करने के लिए गए तो उसने अपना नाम सोनू अनिल रामदास बताया है और ये नई बस्ती टुकड़ा नाहर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके विषय में जब जानकारी की गई है तो इस पर बेवर, भूगांव। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित नगर निगम क्षेत्र का समस्तीपुर शहर का मुख्य बाजार लाख पाबंदी के बाद भी बिना लाइसेंस के बड़े पटाखा कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शहर स्थित मुख्य चौक चौराहा पर छोटे बड़े होटल बिना फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट और घरेलू गैस का इस्तेमाल करते हैं, जहां साफ सफाई और पीने का पानी का जो स्थिति है वो बदतर है और होटल संचालकों को किसी बात का डर नहीं है, जहां खान पान के साथ सेहत के साथ खिलवाड़ करना आम बात होती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि समस्तीपुर शहर स्थित मूलचंद रोड, मारवाड़ी बाजार, गोल रोड और स्टेशन रोड में अंदर गली में दर्जनों ढाबा, रेस्टोरेंट, होटलों में बिना फूड सेफ्टी के काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नगर प्रशासन, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, नगर थाना, नगर पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ छापामार कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार में विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में संपर्क मंडली जिलाधिकारी से मिलकर कोठिया पंचायत में हुए दोहरी नागरिकता लेकर मुखिया सभा प्रवीण उर्फ सबा खातून के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंप दिया, जिसमें मुख्य रूप से दरभंगा जिला के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता और अधिवक्ता सम्मिलित होकर जिलाधिकारी से मिले। इस मौके पर पत्र के माध्यम से और समस्त दरभंगा वासियों की ओर से मांग की गई। मामले पर संज्ञान लेते हुए
उचित कार्रवाई की जाए और जिसको लेकर उच्च स्तरीय जांच हेतु जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। डीएम साहब से हम लोग 2-3 मुद्दाओं पर बात किए हैं, जिससे सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि भारत देश के अंदर हर जिला में दूसरे देश की घुसपैठिया आकर बैठ चुका है और वह अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। जो कई घटनाएं हुई हैं, अभी रिसेंट में बता दें हम कि केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत थाना कमतौल अंतर्गत आता है, जिसमें 18/24 कांड संख्या है। इसमें सावा परवीन उर्फ सावा खातून, जो वहाँ की मुखिया प्रतिनिधि है, और लगभग 1.5 साल से एक जितेंद्र प्रसाद नाम का केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के वार्ड सदस्य है, उनके द्वारा नियंत्रण परिश्रम करने के बाद बहुत जगह कम से कम 100-150 आवेदन हर एक जगह मुख्यालय, सचिवालय, जिला समाहरणालय, अन्य मंत्रियों को दिया गया, जिसका आज चुनाव आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है उसमें साफ दिया है कि तथ्यों को छुपाने एवं गलत शपथ पत्र हेतु बिहार पंचायत राज विधान अधिनियम 2006 की धारा 125 क के प्रावधानों तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन तथा भारतीय नागरिक नहीं रहने के बावजूद भारत में होने वाले निर्वाचनों में भाग लेने हेतु प्रतिवादित के अपेक्षित कानूनी कार्रवाई सुसंगत धाराओं के अधीन सुनिश्चित कराना जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिला पदाधिकारी, सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा स्तर से किया जाए, ऐसा निर्वाचन आयोग ने दिया। और ये बहुत ही बड़ी विनम्रता की बात है कि दूसरे देश के लोग भारत देश में आकर अपनी नागरिकता छुपाते हैं। दोहरी नागरिकता के अंतर्गत बिहार के शिवहर में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी महिला 2024 के गौरव यात्रा को शिवहर पहुंचने पर खेल भवन में जिला प्रशासन शिवहर के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं गौरव यात्रा के दौरान पटना से ट्रॉफी के साथ आए खिलाड़ियों और कोच का भव्य स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में नेशनल हॉकी खिलाड़ी रक्षा कुमारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कोच और खिलाड़ियों ने जिला पदाधिकारी विवेक रंजन मैत्रिय को ट्रॉफी सौंपी है। मौके पर पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा और एडीएम श्री मेघावी, एसडीएम अविनाश कुणाल, सीडीपीओ अनिल कुमार, डीपीआरओ सहित प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। अब चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार की, जहां मध्य प्रदेश के धार जिले के मनावर के ग्राम भमलावदा में मनावर पुलिस और उब्रम चौकी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां एक कपास के खेत से 30 लाख से अधिक के गांजे के 240 पौधे जब्त करने में सफलता हासिल की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम भमलावदा में एक खेत में गांजे के पौधे थे। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने खेत में 240 पौधे गांजे के जब्त किए, जिसका वजन 607 किलो है। वहीं मनावर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आज मनावर क्षेत्र में चौकी उमरबन में एक मादक पदार्थ एनडीपीएस 8/20 की बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें तकरीबन 240 गांजे के पौधे हमने जब्त किए हैं, जिनका वज़न तकरीबन 607 किलो रहेगा। इसमें टीआई मनावर ईश्वर सिंह चौहान और एसआई जो कि चौकी प्रभारी हैं उमरबन नीरज कोचले, इनकी मुख्य भूमिका रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कार्रवाई करी है। गांव भमलावदा था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पड़ाव थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास हुई 17 अक्टूबर की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। साथ ही सीएसपी अशोक जादौन ने बताया कि 7 दिन पहले हुई युवक की हत्या का शव पड़ाव थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ, जिसकी लूटपाट कर हत्या कर दी गई है। वहीं मृतक के भाई शिवा भटुया ने पड़ोस में रहने वाले दीपक आदिवासी पर आरोप लगाए थे। इसी को लेकर पड़ाव थाना पुलिस ने दीपक आदिवासी को गिरफ्तार कर शक्ति से पूछताछ की है, तो वो टूट गया और उसने धारदार हथियार से हत्या करना स्वीकार कर लिया। वहीं हत्या में प्रयोग किए गए धारदार हथियार को भी पड़ाव थाना पुलिस ने बरामद कर मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की जो कार्रवाई है वो जारी है। अभी 7 दिवस पूर्व पड़ाव थाना अंतर्गत एक शव बरामद हुआ था, जिसमें युवक की सिर पर घातक हथियार से हमला करके चोट मार करके हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया था। उक्त युवक की पहचान आगरा निवासी सौरभ भोटिया के रूप में हुई है और उसके भाई ने थाने आकर के ये संदेह जताया था कि उसका जो मित्र है दीपक,
उसने दीपक आदिवासी ने इसकी मृतक की हत्या की है, क्योंकि ये उसके साथ ही रहता था और आगरा से यहाँ ग्वालियर के लिए साथ में ही आया था। पुलिस ने गहनता से पूछताछ की, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ने गहनता से पूछताछ की और घातक हथियार को भी बरामद किया है। उक्त आरोपी ने किसी विवाद पर से नशे की हालत में उक्त घायल युवक को छरिये से मार करके मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने इसमें उक्त हथियार को भी बरामद किया है और आरोपी को जेल भेजा। गुजरात के सूरत की अब बात कर लेते हैं, जहां शहर के उधना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी। जहां प्रवासी मजदूरों के लिए गुजरात रेलवे सरकार ने स्पेशल रेलगाड़ी चलाई। वहीं गुजरात राज्य के सूरत शहर में बड़ी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य के लोग अपना जीवन निर्वहन करते हैं। जब कोई त्यौहार आता है तो अपने परिवार से मिलने के लिए गांव जाने के लिए लोग जो है वो व्याकुल रहते हैं। तो वहीं इस मौके पर रेलवे से संबंधित डीआरएम सहित रेलवे के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। आरपीएफ पुलिस, जीआरपी पुलिस सहित गुजरात पुलिस भी मौजूद रही। वहीं यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस की कड़ी बंदोबस्त किया गया। टिकट चेक करने के लिए टीसी के कई कर्मचारियों को प्लेटफॉर्म पर तैनात भी किया गया। जी, गुजरात राज्य के सूरत शहर में बड़ी जनसंख्या में लोग उत्तर भारतीय, बिहार वाले, मध्य प्रदेश वाले रहते हैं। और कहीं कि हम आपको इस वक्त मैं सूरत शहर के उधना रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसटी मुंबई से नीरज वर्मा जी, डीआरएम ऑफिसर है। हम इससे बातचीत करेंगे जिस प्रकार से कल की जो ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, तो उनसे बातचीत करके हम बताएं क्या किस तरीके। जी सर, जिस प्रकार से कल भीड़ उमड़ी थी उसको लेके उधना रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएँ की गई है? कल जिस प्रकार से भीड़ उमड़ी थी ये उधना में हर एक वर्ष होता है। रेल प्रशासन, जिला प्रशासन इस चीज़ के लिए बिल्कुल सजग है और तैयार था। पिछले वर्ष इस महीने में इस छुट्टियों के दौरान, पर्व के दौरान 66 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। इस बार 106 स्पेशल ट्रेनों का ऑलरेडी उद्घोषणा हो चुका है। और इसके अलावा जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, हम लोग शॉर्ट नोटिस पे भी स्पेशल ट्रेन जिस डेस्टिनेशन के लिए जो ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं वहाँ के लिए डेस्टिनेशन के लिए स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं। हम लोगों ने अपनी होल्डिंग एरिया जो है वो बढ़ा ली है। जिला प्रशासन ने भी मदद करके जहाँ के बाहर के लोगों को इसके थ्रू स्क्रीनिंग करके जो जेन्युइन यात्री हैं वो प्लेटफॉर्म तक पहुंच पा रहे हैं, समय से पहुंच पा रहे हैं और सही गंतव्य के लिए ट्रेनों में बैठ पा रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर भारतीय, बिहारी, मध्य प्रदेश वासियों के लिए ये जो समस्याएं हैं काफ़ी दिनों से चल रही, तो इसके लिए विशेष क्या तैयार रहेंगी अगले सत्र के लिए? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा है कि क्या तैयारियां हैं। अगर आप कैमरा को पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि उधना स्टेशन का ही स्वरूप बदला जा रहा है। आप देखेंगे कि सूरत का सूरत हाल बदला जा रहा है। तो पश्चिम रेलवे, भारतीय रेलवे पूरा सजग है कि सूरत और उधना स्टेशन को पूरे भारत का एक मॉडल स्टेशन बनाया जाए और इस तरीके का मॉडल स्टेशन बनाया जाए जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है हर एक वर्ग के, हर एक गंतव्य के, हर एक दिशा के लोगों को दिया जाए। और आप देखेंगे चारों ओर ये कार्य जो है बहुत तेज़ी से प्रगति में है। ये पिछले 2 साल से कार्य जो है फुल स्विंग में चल रहा है और यहाँ पे हमें उम्मीद है कि अगले 2 साल में ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये कार्य कंप्लीट होगा तो उधना और सूरत स्टेशन का जो कायाकल्प होने वाला है, ये पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व देखेगा कि किस तरीके से ये स्टेशन जो बहुत पुराने और बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेशन हैं वो किस तरीके से एक मॉडर्न और वाइब्रेंट स्टेशन बन सकते हैं। जिस तरीके से सर मुंबई में जो बांद्रा में जो घटना घटी है उसके लिए क्या है और किस प्रकार से अभी जिनके साथ जो घटना घटी है उनकी पोजीशन क्या बताई जा रही है? अभी मैंने सुबह में भी बात की है। हमारे जो 2 यात्री थे वो लोग बिल्कुल उनको कल से जो मेडिकल उपचार है वो लगातार दिया जा रहा है और डॉक्टर्स जो हैं उनको बराबर अटेंड कर रहे हैं। रेलवे के डॉक्टर्स भी उनके साथ हैं और बराबर उनका हालचाल और स्थिति की जायज़ा ले रहे हैं। उनके ऊपर जो भी खर्च हो रहा है वो सरकारी तौर पे खर्च हो रहा है और इन दोनों पैसेंजर्स को किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो लोगों के बीच में एकाएक हुजूम आया कि इनको तुरंत इसी कोच में चढ़ जाना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत सारे स्पेशल ट्रेन वहाँ से अनाउंस थे। बांद्रा टर्मिनस से ही
पिछले वर्ष जो है वो 22 ट्रेनें चली थी, इस वर्ष 44 ट्रेनें ऑलरेडी उद्घोषणा हो चुकी थी। इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं थी किसी भी यात्री को परेशान होने की कि उनको अपने गंतव्य के लिए ट्रेन नहीं मिलेगी। 6 घंटे पहले एक ट्रेन गई थी, उसके 2 घंटे पहले दूसरी ट्रेन गई थी, उसके 4 घंटे बाद तीसरी ट्रेन जानी थी, रात के 10 बजे चौथी ट्रेन जानी थी। तो 24 घंटे के विदिन 4 ट्रेनें ऐसी थी जो कि गोरखपुर के लिए ही जाने वाली थी। तो सिर्फ एक ट्रेन में उनको परेशान होकर के चढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा कि पश्चिम रेलवे मुंबई डिवीज़न बार बार अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया, अखबार में एडवर्टीज़मेंट को ये करके उद्घोषणा प्लेटफॉर्म पे के थ्रू ये बताता रहा है कि आप किसी भी एक ट्रेन में बहुत ज़्यादा परेशानी से पीछे न भागें। हर एक गंतव्य के लिए अगर आपने टिकट खरीदा है तो आपको आराम से, सुचारू रूप से, शांतिपूर्वक अपने गंतव्य तक, अपने घर तक, अपने परिवारजनों तक पहुंचाने का सारा जिम्मेवारी हमारी है और वो हम लोग पूरी तरीके से करने में सक्षम है। जी, लास्ट सवाल है, जिस प्रकार से कुछ दिन पहले रेलवे ट्रैक पे छेड़खानी की गई थी रेलवे कर्मचारियों द्वारा, उसके अगेंस्ट में क्या है, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की गई? मुझे आपके जो इंसिडेंट आप बात कर रहे हैं इसके बारे में नहीं पता है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी जानकारी में रेल परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि आप चारों ओर देखेंगे इससे ज़्यादा डेडिकेटेड, इससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, इससे ज़्यादा लॉयल, इससे ज़्यादा 24 घंटे नहीं, 24 घंटे के भीतर 48 घंटे कार्य करने वाला वर्ग जो है मुझे कहीं नहीं नज़र आया है। मेरी 30 साल की नौकरी होने जा रही है और मैं आई एम अ वेरी प्राउड रेलवे मैन एंड आई एम इक्वली प्राउड ऑफ एवरी रेलवे मैन। जिस प्रकार से आपने देखा कि एडीआरएम नीरज वर्मा जी ने बताया, जिस प्रकार से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है वो बड़ी विशेष है और विशेष तौर पे सभी लोगों को गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। कैमरामैन नीरज वर्मा के साथ प्रेम कुमार निशा, सुदर्शन टीवी न्यूज़, सूरत, गुजरात। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय।